हेलो एवरीबॉडी। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि रबड़ जो है वो ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है देन स्टील, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम प्रूव करेंगे कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़। और क्लास 11th फिजिक्स के लिए ये डेरिवेशन कई बार आ जाती है कि हमें ये प्रूव करना पड़ता है, तो इसे हम दोनों तरीके से देखेंगे, थ्योरेटिकली भी और डेरिवेशन के तरीके से भी। अगर हम इलास्टिसिटी को देखें और हमारे पास में एक ये स्टील की रोड है, साथ ही साथ हमारे पास में सेम लेंथ की एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक रबड़ की रोड है। तो ये स्टील हो गया, ये रबड़ हो गया, दोनों की लेंथ सेम है और इसकी मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर आपने इसकी लेंथ में सेम इंक्रीमेंट कर रखी है, मान ली इनिशियल लेंथ एल थी और स्मॉल एल इंक्रीज कर दी, इसी तरीके से रबड़ की भी इनिशियल लेंथ एल थी और स्मॉल एल लेंथ इंक्रीज कर दी, तो आपको किस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? सेम लेंथ तक एक्सटेंड करने के लिए किस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको पता है रबड़ तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाते ही एक्सटेंड हो जाता है, जबकि स्टील को उसी लेंथ तक एक्सटेंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो ये फोर्स लगेगा कैपिटल एफ, वो इस रबड़ वाले फोर्स से, स्मॉल एफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। कैपिटल एफ इज़ फार ग्रेटर देन स्मॉल एफ। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टील के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही मतलब टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं और वो अपनी पोजीशन से चेंज का ज़्यादा अपोज करते हैं, क्योंकि जब हम उसे एक्सटेंड करते हैं, नीचे खींचते हैं, तो हम उन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो वापस रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किस में ज़्यादा लगता है? रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो स्टील में ज़्यादा लगता है, और रीस्टोरिंग फोर्स रबड़ का जो होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली स्टील। अगर लेंथ में सेम इंक्रीमेंट हुई है तो डेफिनेटली स्टील जो है इसी वजह से ज़्यादा इलास्टिक होता है देन रबड़, क्योंकि वो अब वापस अपनी पोजीशन में आना ज़्यादा मतलब फोर्स से चाहता है, वो वापस चाहता है कि अपनी ही पोजीशन में आ जाए, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट ना हो। तो ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी इसमें सेम स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस ज़्यादा है स्टील का। तो डेफिनेटली स्टील जो है वो मोर इलास्टिक है देन रबड़। अब हम दूसरे तरीके से सीखेंगे। हम इसी बात को प्रूव करेंगे। मान लिया हमारे पास में एक ये स्टील की वायर है और इसकी लेंथ एल है, और दूसरी हमारे पास में वायर है रबड़ की इतनी ही मोटाई की, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी ए है और इसका भी ए है, और इसकी भी लेंथ कितनी है? एल ही है, सेम लेंथ है, इनिशियल लेंथ सेम है। लेकिन जैसे ही हम स्टील के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ, तो स्टील की लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाएगी, और वो इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी? छोटी सी इंक्रीमेंट होएगी स्टील के में, और वो होगी एल स्टील। छोटा बना लो, स्मॉल एल बना लो, स्मॉल एल स्टील। ये इंक्रीमेंट इन लेंथ हो गई स्टील की। लेकिन अगर हम रबड़ के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितना स्टील पे अप्लाई किया था, तो रबड़ की लेंथ में इंक्रीमेंट स्टील से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये एल रबड़, एल के सबस्क्रिप्ट में आर लिख दिया, तो एल रबड़ लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई रबड़ की। अब हम दोनों का यंग्स मॉडुलस देखेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस और अपॉन स्ट्रेन। अगर हम y स्टील के लिए देखें, यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए देखें, तो स्ट्रेस कितना है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स और अपॉन एरिया F अपॉन A। स्ट्रेन कितनी है? LS अपॉन L। इंक्रीमेंट इन लेंथ यानी LS अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी कैपिटल L। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो F इंटू कैपिटल L, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी A इंटू LS। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम रबड़ के लिए देखें तो Y रबड़ इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितने हैं? फोर्स अपॉन एरिया, वो बिल्कुल सेम आएगा जैसे कि स्टील के लिए आया था। स्ट्रेन जो आएगी वो LR अपॉन L, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर F इंटू L, LR की A में होएगी। इक्वेशन नंबर 2। 1 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू, जब ये पूरा पूरा लिखेंगे तो एफ एल से एफ एल कैंसिल हो जाएगा,
एफ एल से एफ एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एल आर घूम के ऊपर चले जाएगा, तो वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू लेंथ में इंक्रीमेंट रबड़ की अपॉन इंक्रीमेंट इन लेंथ फॉर स्टील, ये रेशियो के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखो एल आर जो है वो काफ़ी बड़ा है एल एस से, ऊपर वाला न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ का न्यूमिनेटर भी डिनोमिनेटर से काफ़ी बड़ा होगा, यानी कि वाई एस काफ़ी बड़ा होगा वाई आर से। यानी स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो रबड़ के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा है, तो स्टील जो है मोर इलास्टिक है देन रबड़। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।